Students, we will start now salient features and what are the benefits of this 5 kingdom system of classification. First, I will tell you what are the advantages, what are the disadvantages of this 5 kingdom system of classification, then salient features of each group. So these two things we will discuss in this class. Advantages of five kingdom system. Second is salient features. Tamo syllabus re ye achi salient features of each group. So I will tell you the salient features. What you will write about the salient features. You must have marked earlier 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom jaha hela. In those earlier, bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms, ये समस्त को आम रखिदे कौन प्लांट गोटे ग्रुप रे रखते इन प्लांट किंगडम सबू मिसी मासिक रही जाता कारण सेल वाल अच्छी बैक्टेरिया अच्छी ब्लू ग्रीन आल्जी अच्छी फंजाई अच्छी सेल वाल अच्छी आम समस्त को प्लांट करदे किंतु वर्तमान सिस्टम रे आम सब अलग करदे बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन आल्जी के मनेरा को नहीं गले फंजाई को नहीं गले फंजाई को मसेस ये गुड़ा को सब आम प्लांट किंगडम को आने सो दैट वाज द फर्स्ट एडवांटेज सेकंड वाज आगुरी मिसिक आ भितर प्रोकैरियोट अच्छा यूकैरियोट अच्छा सब मिसी आ भितर किए अच्छी प्रोकैरियोट किए अच्छी यूकैरियोट किंतु आम सब अलग करदे अर्लियर ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ भितर किसी डिफरेंस नथिला ऑटोट्रॉफ किए हेटेरोट्रॉफ किए आम किसी डिफरेंशिएट कर नथिले डिफरेंशिएट कले सेमती सेल वाल को आम जब देखुले कार काइटिन अच्छी फंजाई अच्छी फंजाई भी प्लांट रोते प्लांट भी जार सेलुलोज से सो एमती सब मिसी मासिक रही जाता गोटे मिक्सड ग्रुप होकर रही आम जहाँ को अलग कले प्लांट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने सो यहीटा हूँ सबुठ बड़ बेनिफिट किंतु यार डिसएडवांटेज होमर ये जो मनेरा तलू को आहरी ऑर्गेनिज्म अच्छे व्हाट अबाउट वायरसेस वायरस का कथा ये कि ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने viruses have not been dealt with. So that is the major drawback. Virus का कथा किछि एनी से लिविंग कि नॉन लिविंग कि से को ग्रुप रे जिवे ए 5 ग्रुप भीतर कोटी से फिटअप करना तेणु से अलग रही जाइछन्ती सो एटा हो तार मेजर डिसएडवांटेज एडवांटेज है आम सब सिस्टेमेटिकली अरेंज कर सब ग्रुप को बैक्टीरिया फ्लू ग्रीन आल्जी को अलग करचे फंजाई को अलग करचे प्रोटिस्टा को अलग करचे सो वी हैव सेपरेटेड ग्रुप्स आज पर दे आर कैरेक्टर्स जो आम बेसिस कले से बेसिस अनुसार वी हैव डिवाइडेड सो बर्तमान आम विल डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स. What are the features of these groups? प्रथम आम मनेरा आरंभ करवा क्या आम मनेरा रे नवा मनेरा रे क्या नवा किंगडम मनेरा रे आम मनेरा कहला क्षण आम मन को आसो अंडर मनेरा देयर आर बैक्टीरिया these are acellular organisms. They have no true nuclear organization. So bacteria
कहले आमे बुझुचे बैक्टीरिया डिजीज करे रोग करे बैक्टीरिया बट बैक्टीरिया आर वेरी वेरी वेरिड बैक्टीरिया केते अच्छे आम ठीक से जाने बैक्टीरिया सेप बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट वे रे क्लासीफाई करा जाए इट इज ए ह्यूज वर्ल्ड बैक्टीरिया गोटा बहुत बड़ ग्रुप ऑर्गेनिज्म आमे बहुत बैक्टीरिया को आज जाने किंतु गोटा सेप को लेकिन बैक्टीरिया आम नॉर्मली क्लासीफाई करता जो बैक्टीरिया गुड़ा स्पेरिकल से गुड़ा को आम कहू कोकस कोकस जो गुड़ा स्पेरिकल गोलाकार जो गुड़ा से गुड़ा है कोकस स्पेरिकल बेसिलर जो गुड़ा रॉड सेप्ड ताको आम कहू बेसिलस बेसिलर रॉड लाइक कॉमा सेप्ट कॉलेरा बेसिलस सो कॉमा सेप्ट ताको कहते भिब्रियो स्पाइराली अरेंज हो कोकाल गुड़ा एमती बैक्टीरिया रॉड सेप्ड हेल्ले एमती होते भिब्रियो कॉमा सेप्ड आओ स्पिरिलम स्पाइराल एमती का सो यही चारिटा सेप नहीं करी आमे जो सेप करवा तापर आहरी विभिन्न वे अच्छी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आमे जो तंगर स्ट्रक्चर देखिवा देयर स्ट्रक्चर इज सिंपल वेरी सिंपल स्ट्रक्चर गोटे सेल तो गोटे सेल ये गोटे सेल सो गोटे सेल तांकर सेल सपोजिंग एटा सेल गोटे खाली डीएनए ऑर्गेनाइज सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए तांकर कौन सी क्लोरोप्ला ऑर्गन सिस्टम नहीं जो ऑर्गेनेल सिस्टम नहीं खाली मेम्ब्रेन एंड दी डीएनए एमती खाली अच्छी किसी आना ऑर्गेनेल कौन सी ऑर्गेनेल ना आम जो वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा जहाँ देखते सेल गोटे नॉर्मल सेल यूकैरियोटिक सेल किसी ना सो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट देयर बिहेवियर इज जस्ट लाइक वेरी वेरिड वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स इट इज जस्ट लाइक एनी लिविंग बीइंग से मानकर डीएनए अच्छी से मानकर आरएनए अच्छी से मानकर प्रोटीन अच्छी से मानकर प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरीज एमती का आमर भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन एक्जाक्टली सेमती का सो तांकर सबू सिस्टम बिहेवियर फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल सो से बैक्टीरिया को आम मेनली दुईटा ग्रुप रे डिवाइड करि परिबा गोटे हूँ आर्की बैक्टीरिया that is very primitive bacteria. Another type of bacteria is U bacteria. U bacteria. आर्की बैक्टीरिया कौटी पाइबा आमे आर्की बैक्टीरिया आर halophiles that means in salty habitats so those are known as the halophiles they live these archaea bacteria live under extreme conditions so they may be halophiles they may be thermophiles very extreme temperature halophiles they may be thermophiles the hot spring जो उष्ण प्रस्रवण रे आम देखुचे हॉट स्प्रिंग्स रे सो दे आर सल्फरेटेड बैक्टीरिया सो दोज आर थर्मोफाइल्स मार्सिव प्लेसेस मिथानोजेनिक मार्सी प्लेस रे भी वी कैन फाइंड सी सर्टन बैक्टीरिया दैट इज नोन एज द
methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria. So, ये जो archaebacteria or primitive bacteria, they live under very extreme conditions. They may be halophiles, they may be thermophiles, they may be methanogenic. So, extreme environmental conditions they live, and their cell wall composition is somewhat different. ये case रे जदि आमे देखिवा peptidoglycan eubacteria cell wall composition is of peptidoglycan, but here it is somewhat you will find some other components are there. So, cell wall composition, so under that condition they can live under extreme conditions of an environment, and even the ruminant animals, mammals, they in their gut of ruminants, methanogenic bacteria are there. So methane is liberated while they are chewing the grasses or their food. So methanogenic bacteria. So these are known as the primitive bacteria or archaebacteria, and advanced bacteria are known as the eubacteria. Their major component is of peptidoglycan, and these bacteria may be these may be cyanobacteria. They may be photosynthetic. They may be chemosynthetic. Photosynthetic bacteria are mainly cyanobacteria. That very simply you call them as the blue-green algae. Blue-green algae. So here there is cell wall, flagellum, and these organisms, these blue-green algae, their economic importance is that they can fix atmospheric nitrogen. तांको cell atmospheric nitrogen in their cell system. They live in a colony-like structure like this. And there are certain swollen cells, like those are known as the heterocysts, and in their heterocyst they can fix atmospheric nitrogen. So eubacteria may be photosynthetic. That means they fix they are autotrophic. They fix solar energy and convert it into the chemical energy. But chemosynthetic bacteria, they are autotrophic, but from the compounds like ammonia and like nitrate, breaking of these compounds, certain metabolic energy are liberated, and that energy is being used in the synthesis of ATP. So they may be photosynthetic, they may be chemosynthetic, and this is the difference between eubacteria and these bacteria, chemosynthetic and photosynthetic. They are very important for us. They are useful in recycling of nitrogen, phosphorus, and sulfur.
So that is these are the features of these Monera. They are mainly of two types, Archaea and Eubacteria. Archaebacteria are bacteria which live under extreme conditions. They have no nuclear, features are similar. They are either in the sulphureted springs or the marshy places or in the salty places, hot springs. So very adverse condition they live, and they can manage themselves. Manage themselves, but Eubacteria are somewhat advanced. They are either photosynthetic, chemosynthetic. They are the photosynthetic are cyanobacteria. They through heterosis they fix atmospheric nitrogen. Chemosynthetic bacteria depend on the energy that is liberated by the breaking of the chemical bonds, and with that they fix ATP. And these bacteria are responsible for recycling of the nitrogen, phosphorus, sulfur. This is very important. NPS, sulfur cycling, phosphorus is a very important component which is essential for us. Nitrogen also, natural nitrogen fixation, biological nitrogen fixation is done by these Monera, that is photosynthetic bacteria, cyanobacteria. Then there is one type of bacteria which we call as the wall-less organisms. There is no cell wall. I have told you the bacteria have cell walls. Cell walls, it may be of peptidoglycan or may be of polysaccharides. But there are certain organisms which have no cell wall, wall-less organisms. And these are the cells which live without oxygen. Cells live without oxygen. And wall-less organisms, very minute, very microscopic, smallest. So that is known as the PPLO. People call it like this: Periplasmodium-like organisms. That is, they are the smallest living creatures. So you can say wall-less organisms, and these are called as the mycoplasma. Mycoplasma, and these organisms live without oxygen. People think that when life originated on the surface of the earth, these mycoplasma were the first organisms which could live. And you know, when earth originated in the atmosphere, there was no oxygen. So those organisms live without oxygen, deoxygenated condition, and from that time they have managed to survive up till today. And these are the smallest organisms, smallest living organisms. You can say PPLO, periplasmodial-like organisms. So those are known as the mycoplasma. So these are the features of the Monera. Then salient features of Protista. I have told you that you are very often asked which one is unicellular eukaryotes. Which are unicellular eukaryotes? So Protista option will be given to you. Primarily these organisms, Protista, are aquatic. I have told you that primitive organisms are always aquatic. Bacteria are more or less aquatic, and Protista are primarily aquatic.
and they are linked with. I have told you that this five kingdom system of classification has taken into consideration the phylogenetic relationship. So these groups of plants are linked between plants and animals. Link between plants and animals and fungi. So with other three kingdoms, it has links, upper three kingdoms. So Protista are unicellular prokaryotes. These are primarily aquatic. They are the link between plants, animals and fungi. So what are protists? What are the examples? Suppose I have given you examples of Monera or bacteria, Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma, like that. But in case of Protista, which are the protists? Protists are chrysophytes. Chrysophytes dinoflagellates. Dinoflagellates, slime molds. And protozoans. यही चारोटी ग्रुप को नहीं करी मुझे जमती कहले आर्कीबैक्टेरिया मोनेरा है क्या को नहीं करी मोनेरा है आर्कीबैक्टेरिया यूबैक्टेरिया सेमती क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लाजेलेट्स स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोआन यही चारोटी ग्रुप को नहीं गिरी है Protista. These are all unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes. एकोकोशी नष्टियुक्त नष्टि विहीन नुह नष्टियुक्त प्राक नष्टीय नुह सुनष्टीय कोश ये सब गुड़ा हूँ यूनिसेलुलर. सो आम क्या कहवा क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स होउचंदी मेनली आम क्राइसोफाइट्स को कंसिडरेशन को नियंती मोस्टली आम कहू डाई आटम्स गोटे टाइप ऑफ आल्जी कहते डाई आटम्स एंड गोल्डन आल्जी ये दीटा ग्रुप होउचंदी क्राइसोफाइट्स. गोल्डन आल्जी की गोटे वर्ड तुम जब कह डेस्मिट्स टेक्निकली तुम जब कह दीज आर डेस्मिट्स. These are fresh water or marine, diatom marine more or less, golden algae, fresh water marine है पारंती, fresh water or marine. These are microscopic, unicellular, microscopic. मु तुमको कही microscopic कोड़ा जो उड़ा less than 100 microns. खाली आखि की हेल्दी नेकेड आई को सुस्थ आखिरे जदि देखी नहला ताहले सी होची केते देखियो 100 माइक्रोन ऊपर गले खाली सुस्थ आखिरे देखी हम ताठू जदि छोट है ताले सुस्थ हेल्दी नेकेड आई कैंट सी इट. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. different types of microscopes are there. Microscopy has developed. So ये होचंदी जेहेतु यूनिसेलुलर यूकैरियोट एवढा माइक्रोस्कोपिक float in water currents. Most of them are photosynthetic. एगुड़ा समस्ते होचंदी photosynthetic. आउ डायटम रो स्ट्रक्चर केमतिका it comprises of two overlapping cells खोलपा two overlapping cells ये एमतिका हेतु two overlapping cells गोटाए ऊपर गोटाए two overlapping cells से ये cells जेमती आमे को ये रो खोलपा गेंडार हो शामुकार हो शामुका खोलपा सेमती दुटा खोलपा कारण आपको खोलपा कहीं कहती ना आउपर सिलिका बेसी डिपोजिट होता है. सिलिका डिपोजिटेड हेवी सिलिका डिपोजिशन
So that's why it is called kholopa, fit together. Silica ए दिटा को परस्पर को फिट करी रही थांदी, फिट टुगेदर एंड दीज आर इनडेस्ट्रक्टिबल. ताकू तमें भांगिबा को चाहिए भांगिबनी. जो समुद्र पानी रे जो जुआर जो ढेउ से ढेउ रे भी भांगे ना. सो इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू दैट बिकॉज ऑफ इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. सिलिका सो दे ये गुड़ा फॉर्मेशन बहुत पुराना बिलियंस ऑफ इयर्स बैक. ये जो डायटम्स बिलियंस ऑफ इयर्स बैक फॉर्मेशन है एंड आज जाए भी अप टिल टुडे दे आर ऑल्सो लास्टिंग. आज जाए भी अच्छी एंड से रहीकि समुद्र कूल रहीकि समुद्र गर्भरे रहीकि दे फॉर्म टाइप ऑफ सब बेसिन रे समुद्र अववाहिकार सब कूल दे फॉर्म डाइएटमासियस अर्थ. Diatomaceous earth, they form diatomaceous earth and this diatomaceous earth को आमे केमती यूज करूँ. आमे यूज करूँ for polishing, for filtration, for polishing एंड फॉर सिरप्स. सिरप प्रिपेयर करूँ ताको या आम इकोनॉमिक यूज करूँ ये डाइएटमासियस अर्थ को. एंड अप टिल नाउ बिलियन ऑफ इयर्स बैक दे हैव बीन फॉर्म्ड एंड अप टिल नाउ दे आर प्रेजेंट, दे आर वेरी मच प्रेजेंट. सो ये हूँ गोटे फास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा. सेकेंड ग्रुप है डायनोफ्लाजिलेट्स. Dinoflagellates are mostly photosynthetic, yellow, green, brown, blue or red algae depending on pigment. So these are photosynthetic. मु तुमको कही प्रथम टेबुल ले कर देइछि जे all protists are photosynthetic eukaryotes. So these are photosynthetic and they may be yellow depending on the pigment. जो pigment बेसी है तुम जाच क्लोरोफिल ग्रीन कर क्लोरोफिल मेनली तीन चार्टा पिगमेंट रहा क्लोरोफिल, जांथोफिल, कैरोटीन्स. सो जांथोफिल कैरोटीन ऊपर डिपेंड करते कंपोनेंट जो डेंसिटी ऊपर वेदर इट इज येलो एंड क्लोरोफिल ऊपर ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्राउन, blue or red. So तार depending on these three pigments chlorophyll, जांथोफिल, carotenes. So ये but they are all photosynthetic. यार डायटम बड़े एत स्टीफ नो तथापि सेल वाल इज स्टीफ. ये जो डायनोफ्लाजेलेट कर सेल वाल इज स्टीफ सेल वाल इज स्टीफ. सेलुलोज ऑन द आउटर सरफेस, बाहर सरफेस रे सेलुलोज प्लांट को भाया सेलुलोज इन द ऑन द आउटर सरफेस. सेल वाल तार डायटम रे आम देखुले सेल वाल कौन थिला मेजर ये थिला सिलिका. बट हियर सेलुलोज इज देयर आउटर सरफेस. इट हैज टू बाइफ्लाजेलेट lie longitudinally. ता भितर गोटाए हूँ लंगिट्यूडिनाली लंगिट्यूडिनाल आ गोटे ट्रांसवर्सली लंगिट्यूडिनाली वन लंगिट्यूडिनाल वन ट्रांसवर्स गोटे लेंथ वाइज रोटे ब्रेड्थ वाइज. सो दीटा फ्लाजेला एमती रहती दे आर तांकर सेल एमती थो फरो थी. ये जो फरो रिजन रे फ्लाजेला बाहर था गोटे लंगिट्यूडिनली गोटे ट्रांसवर्सली बिटवीन द वॉल प्लेट्स. दीज organisms release toxins.
टॉक्सिन माने जान विष पॉइजन टॉक्सिन्स these organisms release toxins which kill marine animals. So are the benefit किछि नहीं but they release toxins विष release करी they kill marine animals. So that is their economic importance marine animals. ये ला डायनोफ्लाजेलेट्स ता भितरे आ गोटे टाइप अछि यूग्लिनर्ड्स यूग्लिना जो यूग्लिना these are also fresh water stagnant water no cell wall यूग्लिनर्ड करो डायनोफ्लाजेलेट यूग्लिनर्ड रे डायनोफ्लाजेलेट थर्ड ग्रुप हम यूग्लिनर्ड्स. सो आम यूग्लिनर्ड जो डिस्कस करवा यूग्लिनर्ड्स these are fresh water or stagnant water. fresh मधुर जल रे देखा जाती बट जो जगार पानी चल प्रचल हुए ना स्टाग्नेंट हो फ्रेश वाटर बट इन स्टाग्नेंट वाटर आबद्ध जल रे से माने बढ़ती एंड दीज नो सेल वाल आंकर सेल वाल न थाए प्रोटीन रिच पेलिकल सेल वाल न थाए कि एमती गोटा यूग्लिनर स्ट्रक्चर एमती प्राय होता है. या कहते पेलिकल सेल वाल न थाए बट आउटर बाउंड्री इज नोन एज द पेलिकल दैट मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल दे हैव टू फ्लाजेला गोटे शॉर्ट अनदर लॉन्ग दीटा फ्लाजेला थाए तांकर गोटे छोट गोटे बड़ दे आर फोटोसिंथेटिक अंडर सनलाइट पड़े फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थाए फोटोसिंथेटिक बट in the absence of sunlight they may be heterotrophic in the absence of sunlight they are heterotrophic and then they function as the predators से absorber नुहति absorb करंदिनी दे शिकार करंदी प्रीडेट करंदी सो से माने एनगल्फ करंदी गोटा ये को देखिले ताकू चारियाडू ये करी टाणी आनती सो दे आर प्रीडेटर्स. सो यूग्लिनर्ड है क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लाजेलेट यूग्लिनर्ड्स. देन फोर्थ ग्रुप होचंदी स्लाइम मोल्ड्स दीज आर साप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स. Slime molds are saprophytic protists. Saprophytic protist moves their body along decaying twigs. पानी रे जो गछर गोटे डाल फल पड़ जाइथिबो कि पत्र पड़ जाइथिबो तारी उपरे से माने मूव करती decaying twigs and leaves under suitable conditions they form aggregation and that aggregation is known as the plasmodium. तुमको नोट पड़े प्लास्मोडियम तमें प्लास्मोडियम कथा जदि लिखिबो प्लास्मोडियम is the plasmodium of slime molds. Then plasma you have to write that these are the aggregation of slime molds. Slime molds live on the dead decaying twigs, leaves in stagnant water, and when conditions are suitable, those those slime molds get aggregated themselves and form the plasmodium. They grow and form fruiting bodies, dish-like spores, and spores have true walls. Their spores have true walls. Cell wall jangri spore thae, so spores have true walls. This is the another type of protista. They are resistant to true walls, means they are resistant.
spore condition because they have true walls. Under these conditions, they can withstand the adverse conditions of the environment and they survive. And तापर जेतेबेले next suitable condition आसीबो, spores produce more plasmodia and like this their life cycle continues. So ये हला fourth group and fifth group is protozoans. Protozoans are heterotrophs. Heterotrophs ये प्रथम डाला है ऑटोट्रॉफ, सेकंड है ऑटोट्रॉफ, ये है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ये है हेटेरोट्रॉफ सैप्रोफाइट एंड दिस इज आल्सो हेटेरोट्रॉफ. सो प्रोटिस्टा गोटे हूँ मिक्सड ग्रुप जोटि ऑटोट्रॉफ अच्छा हेटेरोट्रॉफ अच्छा बट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. Autotrophs are not chemosynthetic. Monera are chemosynthetic, photosynthetic, but here all are photosynthetic. They live like predators or parasites. सेमाने predator भलिया रहंती, predators or parasites. Predators or parasites. So there are four major groups of protozoans. आमे जदि ये kingdom system of classification रे कहबा, there are four types of protozoans. First group हला amoeboid. Amoeboid protozoa. तमे पढ़िथिबो amoeba, so सेही amoeba भलिया amoeboid protozoans. So the यांकर main feature हला सेमानकर pseudopodia अछि. ये amoeboid protozoan कर pseudopodia अछि, false leg अछि. So they move with their pseudopodiad movement. जहाँकर pseudopodia movement अछि सेमाने amoeboid protozoa. Flagellated. ये amoeboid protozoa होचंदी predator. Then flagellated. They may be free or parasitic. Free or parasites. Flagellated protozoa, they cause a type of disease. Flagellated protozoa that is known as the sleeping sickness, trypanosoma. Sleeping sickness. Then ciliated protozoa. Ciliated protozoa, they have hundreds, thousands of cilia. Cilia, thousands of cilia, they have a cavity, gullet, तांका body रे गोटा cavity थाए, ताको कहंती gullet. So, so ये जो cilia रो coordinated movement रे these protozoa move, and example is paramecium. Paramecium. Then sporozoan parasites, malaria parasite होची sporozoan parasites. Sporozoan protozoa. Example होची plasmodium. Plasmodium. ये होचे स्पोरोजोन, ताकू स्पोरोजोन कर तार जो इन्फेक्शस एजेंट से स्पोर भलिया आइतिबो. स्पोर भलिया आइतिबो, तेणु ताकू कहंदी स्पोरोजोन पैरासाइट. इन्फेक्शन स्टेज इज स्पोर लाइक. सो यही होचे पांचटा टाइप रो प्रोटिस्टा. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनर्ड्स, फ्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स. तमर जदि पढ़िला नोट आ विषय तुम ये पांचटा ना जदि लिखिदे पार ताले तुम 2 नंबर कि 3 नंबर थी 2 नंबर 2 मार्क्स. गोटे नंबर खाली ये पांचटा ना जदि एग्जाम्पल देदेला मिल तुम जब लिखला 2000 गोटे कि 2टा सेंटेन्स तुमको आंसर देवा पड़े. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्टा and these comprise of these 5.
सो ये दुईटा सेंटेंस लिखले हम अधिका जो तुम लिखिपर जे दे आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आइदर फोटोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक और parasitic predator like predators also, that is also correct sentence. So you have to write like this. Then third kingdom hochi kingdom fungi. Kingdom fungi re Archaebacteria, say Monera, then Monera protista आम फीचर डिस्क्राइब कले प्रोटिस्टा देन fungi are nucleated spore bearing chlorophyrus organisms. Fungi, they are very diverse group. तमें यदि fungi रो definition करिवो, fungi are nucleated. These are nucleated spore bearing chlorophyllous organisms. Chlorophyll is there, chlorophyllous organisms whose cell walls are made of predominantly of chitin. Nucleated spore bearing chlorophyllous organisms whose cell walls are made of predominantly of chitin, and they reproduce sexually and asexually also. So very diverse group. तमें देखियो तमें जब देखियो ता cell structure there are unicellular fungi, unicellular like yeast जाको तमें टिके टेक्निकली जदि कहबो तार एता ना होची साकारोमाइसिस. yeast होची unicellular and they are multicellular. Some are saprophytic, some are parasitic. Saprophytic तमें देखो saprophytic, those there are some fungi which live in dead decaying media. Some are parasitic. Parasite means organisms who live at the cost of others, so they may be parasitic. There are many plant parasites, parasitic. तमें saprophytic होची mainly penicillium. तमें जानिच penicillium, aspergillus. Saprophytic, saprolegnia. एमती बहुत अच्छा saprophytic. Parasitic, there are numerous. Albugo, peronospora. Like this, there are many also parasitic organisms. They cause diseases to the mainly to the diseases to the animal plants, and saprophytic, parasitic. There are some fungi which are also edible. तमें देखती वो mushrooms are fungi. Mushroom जो part को तमें खाऊचो, that is the fruiting body of the mushrooms. जो वर्षा होची, वर्षा दिने hot humid condition ने तांकर जो तांकर fungal thallus is known as hypha fungal thallus is known as the mycelium. Individual members of the mycelium is known as the hypha. गोटे mycelium रो गोटे पार्ट को हाइफा कहती,
एंड से जो मशरूम हाइफा माइसेलियम माटी तले बढ़े जिते वर्षा हो माटी जिते नरम हो जाऊँगी दि फ्रूटिंग बॉडी दि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स come out, come above the surface of the soil, and that is known as the mushrooms, mushroom sporocarp. So, सेटा होची edible part. There are these are edible. तमें yeast की we use yeast in the alcohol industry, brewery, baking and brewery, bread making and wine making industry. शावरिंग कॉडलिंग ऑफ मिल्क जो मिल्क के जो दही करवा क्षीर को दही करवा दैट इज डन बाय also not there are certain bacteria, so it is not some fungi can do it, but it is mainly of microorganism bacteria. So these are the uses of there are also certain fungi which are prolific source of research. Fungi like Neurospora, Claviceps, Neurospora, Claviceps. These are prolific source of research. So फंजाई हूँ गोटे भेरी ह्यूज ग्रुप आम बहुत कम जाने विषय फंजाई कैन लिव इन वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, वेरी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड दे कॉज बेनिफिट टू अस, they cause harm to us, they cause diseases to the plants. Once economic plant धान को हैला कि गहम को हैला जदि disease करूची then जदि rice production कमिला कि wheat production कमिला ताले that is economic loss, आमर दुर्भिक्ष पड़िबो. तेणु नौक दुर्भिक्ष कहती जे गोटे blast of rice गोटे फंगल डिजीज जो होता पिरिकुलारिया ओराइजा हेलमिंथोस्पोरियम एमती गोटे दीटा फंगस जो जे दुर्भिक्ष पड़ता. तेणु गोटे फंगस अच्छी गहमर डिजीज करे दैट इज पॉक्सिनिया ग्रामिनिस. पॉक्सिनिया ग्रामिनिस फेलियर इन द व्हीट प्रोडक्शन, पॉक्सिनिया ग्रामिनिस. That cause rust disease of wheat, rust of wheat. Supposing Piricularia oryza, this caused blast of rice. Gote one fungus caused Irish famine. Irish famine, famine in the Ireland. Very important, very prominent, that is known as the Phytophthora infestans. Phytophthora infestans. This caused Irish famine during the year 1840s. 1840s for आमे जेमती आमर स्टापल फूड होचे राइस, आमर खसला आमर आवर स्टापल फूड इज राइस. But staple food of this Ireland during that time was potato. Potato. An average man during that time was taking 8 pounds of potato a day. And for successive 4-5 years, 1840 to 1845 jaye, there was complete failure in the rice production due to these Phytophthora infestans. So, 4-5 वर्ष जो प्रोडक्शन है
कमिला प्रोडक्शन हेलानी राइस पोटाटो देन दि फेमिन दुर्भिक्ष पड़ा आईरिश सेतेबेकार लोक से जहाँ लोक संख्या थिले नियरली 30 to 40 लाख पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम 1840-45 मसीहा कथा भाव से जहाँ लोक थे 40-50 लाख लोक मरीगले बहुत लोक देश छाड़ी पलैले बेसी लोक अमेरिका पलैले सो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस तार बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छी से लोक जानिले जे हाँ गछ को भी रोग होउची मनुष्य को जमी रोग होउची गछ को रोग होउची तेणु ट्रिटमेंट केमती हम मनुष्य को जमी कराऊँगी गछ को भी सेमती ट्रिटमेंट करवा कथा सो से लोक चिंता कले जे हाउ टू सेव दीज प्लांट्स फ्रॉम दीज फंगल डिजीजेस सो एमतीका विभिन्न रकम ये अच्छा सबू गछ को प्राय ये जो फंगल डिजीज तमें जानीता मनुष्य को प्राय बैक्टीरियल डिजीज हुए गछ को प्लांट को प्राय फंगल डिजीज हुए बैक्टीरियल डिजीज हुए वायरल डिजीज हुए बट बेसिकली बेसी भाग हुए फंगल डिजीज मेजर लॉस हुए किंतु मनुष्यर मेजर लॉस एबे सिना वायरल डिजीज आसी गोटे बट मेजर लॉस हुए बैक्टीरियल डिजीज तो एनी डिजीज यू कैन चेंज कलेरा भाई पार एमती जेकोसी डिजीज कथा भाई पार मेजर लॉस ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सो ये जो फंजाई को आम केमती ये करा दिस इज ए वेरी वाइड ग्रुप वेरी ह्यूज ग्रुप हाउ टू सिस्टमेटिकली रीड दोज ग्रुप्स आम फंजाई को नॉर्मल क्लासिफिकेशन करुचे चारोटी क्लास रे गोटे हूँ फाइकोमाइसेटिस आस्कोमाइसेटिस बेसिडियोमाइसेटिस ड्यूटेरोमाइसेटिस this is the primitive fungi phycomycetes phyco means algae algal fungi these are phycomycetes so algal fungi myc means fungi algal fungi so these are primitive these are either aquatic or amphibious and here plant body is a gametophyte and reproduction takes place by sexual reproduction it reproduces sexually asexually in this case asexual reproduction takes place by spores zoospores or aplanospores non-motile this is zoospore means you know motile spores are known as the zoospores non-motile spores are known as the aplanospores but ascomycetes की तमें देखियो ascomycetes are called as the sac fungi their spores are formed inside sac like structures and they do not bear the zoospores they are non-motile they bear zoospores तमर पड़े zoospore note zoospore are motile asexual reproductive units asexual reproductive units they are produced inside sporangia structures like sporangia but here ascomycetes these are motile asexual these are endogenously born ता माने सेल भितर फॉर्म होबो एंडोजिनसली बोर्न भितर थाए बट दीज आर एक्सोजिनसली बोर्न
exogenously born, non-motile, asexual reproductive units, ascomycetes case रे देखिवा, and these are known as the reproductive units, these are known as the conidia. Anchor asexual reproductive unit की कहते हैं phaeocomycetes are zoospores or aplanospores, but in this case the non-motile reproductive asexual reproductive units are known as the conidia. Conidia and sexual reproduction is very different from here. Here तमें फंजाई रे देखिवो कि जेकोनसी लिविंग बीइंग रे देखिवो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 स्टेजेस प्लाज्मोगामी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने 3टा फेज था कैरियोगामी मियोसिस फाइकोमाइसेटिस केस रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स जेतेबेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा तुम डिस्कस करिवो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर नोन एज द गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर नोन एज द गैमेट्स asexual reproductive units are known as the spores. So sexual reproduction involves 3 stages plasmogamy, karyogamy, meiosis. In the case of phaeocomycetes plasmogamy, karyogamy immediately plasmogamy hela kani fusion of the gametes jadi gamete antheridia oogonia male and female reproductive unit ro fusion ko kahanti plasmogamy. The plasmogamy is immediately followed by karyogamy. In this case, if plasmogamy is immediately followed by karyogamy means nuclear fusion. Nuclear fusion. So here it is the plasmogamy, karyogamy, meiosis immediately takes place, but ascomycetes, basidiomycetes, it is long delayed. In case of deuteromycetes, there is sexual reproductive stage is not known. So these are known as the imperfect fungi. तांकर जेतेबेले रिप्रोडक्टिव स्टेज जना जाए सेमान को अन्य फंगल ग्रुप को निया जाए एमाने एमती बहुत अछि पेनिसिलियम तार वर्तमान मॉडर्न ना होछि टालरोमाइसिस तार जेतेबेले ड्यूटेरोमाइसेटिस इम्परफेक्ट नेम थिला पेनिसिलियम. सो एमती का सब क्लासिफिकेशन अछि. दीज आर द फीचर्स तुमर पढ़ो नोट पढ़ो आस्कोमाइसेटिस बेसिडियो से ड्यूटेरो तुम सेमती लिख पॉइंट वाइज लिख. सो इट इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सैलिएंट फीचर्स. प्लांट एनिमल विषय आउते 2टा किंगडम रहा प्लांट्स एंड एनिमल्स. तुम जूलोजी रे ब्रॉडली पढ़ो अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट विषय तुम ब्रॉडली एंजियोस्पर्म तांकर फैमिली तांकर डिस्क्रिप्शन रूट स्टेम लीफ तुम डिस्क्राइब कर डिस्क्रिप्शन पढ़ो लेटर ऑन. सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंतु कम पढ़ो एगुड़ा को तेणु या विषय में डिस्कस कली एंड यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. थैंक यू.